Welcome back to this channel IBMI classes, and I'm recording this video in Hindi language. So let's start. और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि होस्ट वेरिएबल में जो वैल्यू हम रिट्रीव कर रहे हैं वो नल है या ट्रंकेटेड है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट। हम उससे SQL RPG प्रोग्राम में किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है केस 20 है। तो ये बड़ा ही सिंपल प्रोग्राम है और ये इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एक SQL क्वेरी लिखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्ट कस्ट नेम इनटू एल नेम कोलन एल नेम कोलन LIND फ्रॉम केस 20 PF फेच फर्स्ट वन रो ओनली। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक रो फेच कर रहे हैं, पहली रो, और यहाँ पर उसमें से भी हम कस्ट नेम को फर्स्ट फेच कर रहे हैं वेरिएबल एल नेम में। अब आप देख सकते हैं कि ये होस्ट वेरिएबल है एल नेम, जो कि ये प्रोग्राम वेरिएबल है एल नेम, जो कि SQL स्टेटमेंट्स में यूज़ हो रहा है, तो ये होस्ट वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर इसके साथ हमने एक और वेरिएबल यूज़ किया है एल इंडिकेटर, दूसरा होस्ट वेरिएबल यूज़ नहीं किया, हमने इंडिकेटर वेरिएबल यूज़ किया है, जो कि एसोसिएट कर दिया है हमने उसी होस्ट वेरिएबल से। अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगा देता एल नेम कॉमा देन कॉलन LIND, देन वो एक दूसरा होस्ट वेरिएबल ट्रीट होता, बट यहाँ पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिंपल उस एल नेम होस्ट वेरिएबल के साथ LIND इंडिकेटर वेरिएबल को एसोसिएट किया है। तो अब मेरे इंडिकेटर वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि मेरी वैल्यू में करेक्ट वैल्यू फुल वैल्यू आई है, नल वैल्यू आई है, ट्रंकेटेड वैल्यू आई है। तो वेल इंडिकेटर की वैल्यूज उस टाइम पर क्या क्या सेट होंगी, जब मेरी वैल्यू नल होगी, जब मेरी वैल्यू ट्रंकेटेड होगी, या मेरी वैल्यू सक्सेसफुली रिट्रीव हो जाएगी होस्ट वेरिएबल एल नेम में। तो लेट्स सी। और सबसे बड़ी चीज़, जो एल इंडिकेटर वेरिएबल है वो हमेशा स्मॉल इंट का डिक्लेयर होगा, मतलब कि इंटीजर के लिए 10i देते हैं प्रोग्राम में डिक्लेयर करने के टाइम पर 10i 0, और स्मॉल इंट के लिए 5i 0। सो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं यूजिंग डिबग स्टार सोर्स, और ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया है और मैं अब इसको डिबग करता हूँ। strdbg केस 20 सेट द ब्रेक पॉइंट एट लाइन नंबर 1। अब मैं इस प्रोग्राम को कॉल कर रहा हूँ केस 20। उससे पहले मैं अपनी फाइल में डेटा चेक कर लूँ। तो मेरी तीनों, मैं देख सकता हूँ कि तीनों ही कॉलम में मेरा डेटा है। और यहाँ पर हमने जब इस फाइल को क्रिएट किया था तो हमने इस कमांड को यूज़ किया, क्रिएट टेबल केस 20 PF कस्ट ID कस्ट नेम कस्ट एज कैरेक्टर डेसिमल कैरेक्टर ऑफ 10 20 एंड 3 डेसिमल। अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो नल्स होते हैं वो 3 होते हैं, पर हमने इसके लिए 1 सेट किया है। टेक F1 हेयर। यहाँ पे 1 का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम नल वैल्यू इन कॉलम्स में दे सकते हैं। नॉट नल अगर मैं 2 सेट करता तो हम नल वैल्यू नहीं दे पाते, हमें नॉट नल वैल्यू देनी पड़ती। और अगर मैंने 3 सेट कर दी है तो अगर मान लीजिए हमने वैल्यू नहीं प्रोवाइड की है तो वहाँ पर उस वैल्यू में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैरेक्टर के लिए ब्लैंक चला जाएगा और इंटीजर या डेसिमल के लिए 0 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी एट द टाइम ऑफ इंसर्ट इन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 सेट किया। अगर हम वैल्यू नहीं देते हैं किसी कॉलम के लिए ड्यूरिंग इंसल्ट तो उस कॉलम में नल वैल्यू इंसल्ट होगी। तो ये हमारी अभी हमारी फाइल में हम देख सकते हैं कि डेटा है, करेक्ट डेटा है, कोई नल डेटा नहीं है। अब अगर मैंने एल नेम को यहाँ पर फेच किया, अभी यहाँ पर ब्लैंक है और इंडिकेटर वेरिएबल की वैल्यू 0 है, और इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद एल नेम में मेरी पूरी वैल्यू आ गई है और यहाँ पे एल इंडिकेटर भी 0 है। तो अगर इंडिकेटर वेरिएबल की वैल्यू 0 आती है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, तो इसका मतलब हो गया कि मेरी होस्ट वेरिएबल एल नेम में वैल्यू रिट्रीव हो गई है करेक्टली, और पूरी की पूरी वैल्यू हुई है विदाउट एनी ट्रंकेशन, और ना ही कोई नल वैल्यू रिट्रीव हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊँ टेबल में और मैं इस रिकॉर्ड को
डिलीट कर दूं और मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा दूं कस्ट आई डी 1 के साथ, जिसमें मैंने कस्ट आई डी की ही वैल्यू दी है सिर्फ। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कस्ट नेम कस्ट एज में नल वैल्यू है डैश और डैश। तो अगर इनकेस डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती तो यहाँ ब्लैंक होता, यहाँ ज़ीरो होता, क्योंकि ये डेसिमल फील्ड है और ये कैरेक्टर फील्ड है। तो यहाँ पर डैश डैश हमें दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों कॉलम्स में नल वैल्यू आई है। ठीक है, अब मैं अपने प्रोग्राम को कॉल करूँ। अगेन अब मैं अगर चेक करूँ तो मुझे दिखेगा एल नेम में वैल्यू है ब्लैंक। तो अगर मैं एल नेम में वैल्यू देखूँ तो इसके बिहाफ पे मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये मेरी वैल्यू नल है, ट्रंकेटेड है या क्या है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे इंडिकेटर जो एसोसिएट है इसके साथ उसको चेक करना पड़ेगा। उसकी वैल्यू है -1। अगर इंडिकेटर की वैल्यू -1 होती है तो इसका मतलब कि हमारी नल वैल्यू रिट्रीव हुई है हमारे होस्ट वेरिएबल एल नेम में। ठीक, अब फॉर एग्जांपल ट्रंकेटेड वैल्यू मैं कैसे चेक करूँगा। मैंने एक और वेरिएबल ले लिया एल नेम 1, जिसकी मैंने लेंथ दे दी 1। अब मैंने यहाँ पर एल नेम की जगह पर एल नेम 1 यूज़ कर लिया, तो मैं 20 लेंथ की फील्ड का जो डेटा है उसको मैं 1 लेंथ में ला रहा हूँ, तो यहाँ पे डेटा मेरा ट्रंकेट होगा। चेक कर लेते हैं यहीं पे। ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, हम इसको डिबग करेंगे। कॉल केस 20 F10। अब अगर हम देखें तो एल नेम 1 में हमारी जो वैल्यू है वो है ब्लैंक, मतलब मेरी वैल्यू रिट्रीव नहीं हुई। इवन वहाँ पर वैल्यू मेरी थी, इस फाइल में अगर मैं देखूँ तो वैल्यू हमारे पास है, नहीं सॉरी, वैल्यू अभी नहीं है, नल है, इसलिए वो ब्लैंक रिट्रीव हुई है। और यहाँ पर इंडिकेटर -1 होगा देन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वैल्यू में डेटा अपडेट करना भूल गए थे। एक काम करते हैं, यहाँ पर कस्ट नेम में कुछ फॉर एग्जाम्पल की मैंने डेटा इंसर्ट करा दिया है। अब अगर मैं वैल्यू देखूँ तो कस्ट नेम में वैल्यू है, बट ये अभी भी नल है। ठीक है, कस्ट नेम, अब हम इसको फिर से कॉल करते हैं और हम चेक करेंगे तो एल नेम में हमारा सिर्फ पहला कैरेक्टर आया होगा एस, तो इसका मतलब मेरा डेटा ट्रंकेट हो गया है। तो यहाँ पर इंडिकेटर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0। तो हम देख सकते हैं 20 सेट हुई है, तो जब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी इंडिकेटर की, जो एसोसिएटेड इंडिकेटर वेरिएबल है होस्ट वेरिएबल से, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसका मतलब हमारा डेटा ट्रंकेट हो गया है। अगर नेगेटिव नेगेटिव में -1 आती है तो हमारा डेटा नल है। -2 -3 -4 -5 -6 -7 तक वैल्यूज हैं, आप चेक कर सकते हैं। बट अगर -1 आती है, यहाँ पर हम सिर्फ और नल और ट्रंकेट की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर नल आती है तो -1 वैल्यू होगी इंडिकेटर की, प्लस में वैल्यू आती, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इंडिकेट मतलब हमारे होस्ट वेरिएबल में ट्रंकेटेड वैल्यू है। अगर 0 आती है तो मेरी करेक्ट वैल्यू आई है। बिल्कुल, तो ये था मेरा इसका डेमो। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर मुझे मल्टीपल होस्ट वेरिएबल्स में वैल्यू चेक करनी हो तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पर कस्ट नेम के साथ मैंने एक और चीज़ सेलेक्ट कर ली, कस्टेज। फॉर एग्जांपल कस्टेज, अब कस्टेज सेलेक्ट किया तो उसको भी एक वेरिएबल में कॉमा करके नेक्स्ट होस्ट वेरिएबल में कॉलन एल एज फॉर एग्जांपल, और फिर उसको भी एक मैं इंडिकेटर के साथ एसोसिएट करता हूँ LIND2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे LIND2 भी डिफाइन कर लेता हूँ ये, और यहाँ पर मैं एल एज डिफाइन कर लेता हूँ एल एज। ये कितने का होगा, 3P0 का।
अब मैं इसको प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूँ। एंड डिबग HTSQL। डेटा देखें तो हमारे यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे नल है। और अब हम यहाँ पर अपने प्रोग्राम को डिबग करेंगे। केस 20। तो इसमें यहाँ पे LNAME1 में हमारी वैल्यू आई है S, तो ट्रंकेट हो गई तो पॉजिटिव वैल्यू होगी 20 है, करेक्ट। L एज में वैल्यू हमारी 0 हो रही है क्योंकि वहाँ पे नल वैल्यू, तो यहाँ पे -1, L इंडिकेटर 2 में -1 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि दोनों होस्ट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एसोसिएटेड वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग आई, एक के लिए प्लस में आई, एक के लिए माइनस में आई। तो अब मेरे कितने भी होस्ट वेरिएबल हो, मैं सबको मैं टेस्ट कर सकता हूँ अपनी SQL में ही कि वेदर उनमें ट्रंकेटेड वैल्यू है, नल वैल्यू है, क्या है, हर चीज़ में, मतलब दोनों की दोनों चीज़ें इसमें पता लगा सकता हूँ, कितने भी वेरिएबल क्यों ना होस्ट वेरिएबल। तो सबके साथ मुझे एक क्या करना है कि एक इंडिकेटर वेरिएबल एसोसिएट कर देना, और उन इंडिकेटर वेरिएबल्स की करस्पॉन्डिंगली मैं वैल्यू चेक करूँगा कि अगर -1 है तो नल है, पॉजिटिव में है, ग्रेटर देन 0 है तो ट्रंकेटेड है, 0 है तो सक्सेसफुल वैल्यू हमारी आई है, मतलब करेक्ट वैल्यू रिट्रीव हुई है। तो यहाँ पर ये आया है। और अगर मैं इसको, इस प्रोग्राम को फॉर एग्जांपल LNAME1 की जगह यहाँ पर LNAME ही यूज़ करता, तो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू 0 आती, पॉजिटिव में नहीं आती, क्योंकि ट्रंकेट नहीं होती तब वैल्यू। हम 20 लेंथ के डेटा को 20 लेंथ के वेरिएबल में ही रिट्रीव करते हैं। कॉल करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं 0 वैल्यू है क्योंकि हमारी पूरी वैल्यू रिट्रीव हो गई है, बट इसके लिए अभी भी -1 होगी क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यू है। अगर मैं SQL में जाऊँ और मैं अपडेट कर दूँ ईच को फॉर एग्जांपल 50, और मैं अगर चेक करूँ यहाँ पे वैल्यू, तो अब हमारी दोनों में वैल्यू है, दोनों के लिए हमारा 0 आना चाहिए। हमने प्रोग्राम को कॉल किया है, LNAME में मेरी वैल्यू रिट्रीव हो गई है, इंडिकेटर की वैल्यू 0 है, दैट्स मीन कि हमारे होस्ट वेरिएबल में करेक्ट वैल्यू आई है। इसके लिए भी इंडिकेटर में 0 वैल्यू है, LH 50 आ गया है। तो ये हमने देखा कि हम अपने प्रोग्राम में जो SQL स्टेटमेंट्स लिखे हैं जिसमें हम वैल्यूज़ को होस्ट वेरिएबल में रिट्रीव कर रहे हैं, मे बी सिंगल होस्ट वेरिएबल या फिर मल्टीपल होस्ट वेरिएबल्स में रिट्रीव कर रहे हैं, तो हम उसके थ्रू किस तरीके से ये चेक कर सकते हैं इंडिकेटर वेरिएबल्स के थ्रू कि उसमें वैल्यू नल है या ट्रंकेटेड है या करेक्ट वैल्यू आई है। तो सिर्फ हमें उन होस्ट वेरिएबल्स के साथ इंडिकेटर वेरिएबल एसोसिएट करने हैं, और इंडिकेटर वेरिएबल हमेशा स्मॉल इंट में डिक्लेयर होंगे 5i0 से, और हर होस्ट वेरिएबल के साथ एक अलग इंडिकेटर वेरिएबल एसोसिएट होगा। क्योंकि अगर मैं मान लीजिए इसके साथ भी LIND कर देता एसोसिएट, तो दोनों में वो कंफ्यूज हो जाता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस केस। सो हम इस वीडियो में जाने हैं कि किस तरीके से हम रिट्रीव वैल्यू जो हमने की उस वेरिएबल में, उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि वो नल है या ट्रंकेटेड है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।